मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर नामांकन एफिडेविट में आपराधिक मामला छिपाने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह ने मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसी लंबित मामले को आधार बनाते हुए नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया। चुनावी नियमों के अनुसार उम्मीदवार को अपने खिलाफ चल रहे मामलों की पूरी जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य होता है। इसी चूक को नामांकन खारिज करने की बड़ी वजह मानी गई। सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। एक तरफ बीजेपी इसे नियमों के पालन का मामला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 नाम निर्देशन पत्र जो जमा किए गए थे, उसकी स्क्रूटनी में हमारे आज के इस प्रेस प्रतिक्रिया के अवसर पर माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश के मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, महामंत्री हमारे राहुल कोठारी जी, जस्टिस आर्य जी, हम सब मिलकर के आज अपने कैंडिडेट के पक्ष में नाम निर्देशन पत्र और नाम निर्देशन पत्र के बाद, जैसा सबको जानकारी है, कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक। लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे कलंकित हो प्रदेश, इसको लेकर रात दिन मेहनत करती है। हमने पूरे देश में एक चर्चा है कि वोट चोरी, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, विधायकों की खरीद फरोख्त, मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती हो गई।